Hello everybody and welcome back to Lit Up and my name is Annie. In this session मैं एक क्वेश्चन शेक्सपियर्स के हैमलेट से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉर योर HPSC सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आपका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आप सबकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है। हम लोगों का कोर्स भी शुरू हो गया है एंड वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ शेक्सपियर एंड सो आई जस्ट थॉट we'll just discuss this one question with you all. The question says, discuss the theme of delay and procrastination in Shakespeare's Hamlet with special reference to the protagonist's psychological complexity. How do soliloquies help in revealing this internal conflict? Now, I don't know what you all do when you first read the question, but please don't be in a हरी स्पीड लिखने में लेके आनी है बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग, बट बिफोर दैट डोंट बी इन अ हरी टू राइट। ऐसा नहीं करना है कि ओह डिले ये तो मुझे आता है और दे आपने सारी समरी लिख डाली। डिले तो स्टार्टिंग से ही है, गोस्ट उसको बताता है कि मेरा तो मर्डर हुआ है, लेकिन हैमलेट जो है वो बार बार डिले कर रहा है रिवेंज। आपने पूरी समरी लिख दी तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। प्लीज़ मेक श्योर you look at each theme, each element, each area that the question is asking you. These are the different areas that you have to cover in your answer, and make sure that you cover them very clearly paragraph wise. जब मैं अगर इवैल्यूएटर हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप अच्छा ये वाला पैराग्राफ में इसने हैमलेट को इंट्रोड्यूस किया है, सेकंड पैराग्राफ में इसने डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन की थीम को इंट्रोड्यूस किया है, थर्ड पैराग्राफ में उसी चीज़ को डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन को साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू एक्सप्लोर किया है, और फोर्थ पैराग्राफ में सॉलिलॉकीज किस तरह से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि करूं या ना करूं, डिले रिवेंज, ये सारा कैसे आपको सॉलिलॉकीज से पता चलता है ये एक्सप्लोर किया है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखा है। समझ लो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें इंट्रोडक्शन। यू हैव टू ऑफ कोर्स मेंशन द टाइटल एंड द ऑथर। हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज़ whatever it is a renaissance tragedy xyz, whatever you want to write, whatever you think is best for you to write. Then you have to state the central issue. Second, so what do you think is the central issue here? Delay, right? Delay in revenge is the central issue which you have to mention. So the theme of delay in revenge is central to the structure of Hamlet. Third, you go on to talk about, you write down your thesis statement. Thesis statement कि Hamlet का जो procrastination है, it arises not because Hamlet is a coward, but it arises from his deep साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। देखो जब हैमलेट हम लोग एक रिवेंज ट्रेजेडी पढ़ते हैं तो ये एक बहुत यूनिक रिवेंज ट्रेजेडी है। इसमें भयंकर मर्डर हर एक मोमेंट पे नहीं हो रहे हैं, एक मोरालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है रिवेंज में, क्योंकि बार बार जैसे वो व्हेन क्लॉडियस इज प्रेइंग, सो हैमलेट डजंट वांट टू किल हिम बिकॉज ही थिंक्स दैट ओके नाउ इफ आई किल हिम ही विल प्रोबेबली गो टू हेवन. So there is this morality that creeps in his revenge, right? So you have to mention that. अब आपका thesis statement, ये मेरा thesis statement, आपका कुछ और भी हो सकता है कि ठीक है इसका जो ये delay है revenge में, it is not because he is a coward, but there is some deep psychological conflict, moral conflict going on in his mind, which is articulated most clearly through his soliloquies. And then optional है if you want to add, Hamlet is not a typical revenge hero. His introspection makes him unique in his revenge tragedy tradition. तो ये आ गई आपकी अच्छी खासी इंट्रोडक्शन जिसमें आपने ये सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. That is a very good introduction.
इंट्रोडक्शन हमेशा पढ़ता है इवैल्यूएटर, उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन अच्छी लगती है तो मूव्स ऑन, नहीं अच्छी लगती है तो स्किम करना शुरू कर देता है, ठीक है, ऐसा होता है बिकॉज सो मेनी पेपर्स आते हैं. नेक्स्ट कम्स योर बॉडी, द पैराग्राफ्स, द मेन बॉडी ऑफ योर आंसर. नाउ सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट अबाउट रिवेंज एंड डिले. सो यू राइट हैमलेट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी, बट शेक्सपियर ने उस रिवेंज ट्रेजेडी को का जो जॉनर है पूरा उसको सबवर्ट कर दिया है. You can write about Laertes and Fortinbras, how they act swiftly, how Hamlet keeps on delaying. थोड़े समरी के एस्पेक्ट्स, पूरी समरी कभी नहीं डालनी है, इंस्टेंसेस देने हैं आपने अब कि कहाँ कहाँ आपको डिलेज दिखाई देते हैं आपकी पूरे प्ले में, ठीक है. देन यू हाईलाइट हाउ दीज डिलेज इन द प्ले दे क्रिएट ड्रामेटिक टेंशन एंड दे ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड, ठीक है. ये आ गया पहला पैराग्राफ आपका बॉडी का. दूसरे में यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिले. अब क्या हो सकते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज? मे बी ओवर थिंकिंग. सो हैमलेट का डिले इज़ रूटेड इन ओवर थिंकिंग. ही कीप्स ऑन थिंकिंग, है ना, कि ऐसा है भी या नहीं है, तभी तो फिर वो माउस ट्रैप परफॉर्म करते हैं, ये पक्का श्योर हो जाने के लिए कि सही में उसके अंकल ने उसके फादर को मारा था कि नहीं. देन मॉरल कॉन्शियंस बहुत ज़्यादा है हैमलेट में. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. So there's a quote also, thus conscience does make cowards of us all. यहीं पे आप क्रिटिक्स को लेके आओगे क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है. आप कोलरिज की बात कर सकते हो, हैमलेट इज़ पैरालाइज्ड बाय थॉट. यू कैन टॉक अबाउट AC ब्रैडले हु सेज हैमलेट सफर्स फ्रॉम मेलनकली एंड इंटेलेक्चुअलिज्म. बट यहाँ पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अच्छा ले आओ अपनी तरफ से तो कितना मज़ा आएगा. आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट अर्नेस्ट जोन्स का नाम सबने सुना है. हैमलेट पे उन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की थी, बट ऑफ कोर्स ही हैज़ टॉक्ड अबाउट इडिपस कॉम्प्लेक्स इन हैमलेट. लेकिन अर्नेस्ट जोन्स ने वहाँ पे जब ये इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये डालते हैं कि जो डिले है ना रिवेंज में, इडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ दैट डिले. बहुत प्यारा इन्होंने एक ऐसे लिखा है, यू कैन गिव इट अ रीड इफ़ यू वांट, ऑन इडिपस कॉम्प्लेक्स हैमलेट में. तो उसमें इन्होंने बात की है दैट हाउ दिस इडिपस कॉम्प्लेक्स लीड्स टू डिले. अब क्या होता है, वाई हैमलेट अकॉर्डिंग टू इडिपस कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स लव्स हिज मदर. गर्ट्रूड इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव, राइट. फादर चले गए. फादर इन इडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्पिटिटर फॉर द बॉय, लेकिन उसके फादर को उसने नहीं किसी और ने मार दिया, अनदर कॉम्पिटिटर. नाउ द बॉय थिंक्स दैट इज दिस न्यू पर्सन एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव फॉर माई मदर. नाउ इज द बॉय रियली रेडी टू किल द फादर? इडिपस कॉम्प्लेक्स में नो, रिप्रेस कर देता है वो सारे इमोशंस को, राइट. सेम गोज, सेम सिचुएशन यहाँ पे दूसरी बार क्रिएट हो जाती है हैमलेट के लिए जब गर्ट्रूड और क्लॉडियस को वो देख रहा है. दैट इज़ अनदर रीज़न फॉर डिले अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट जोन्स एंड सम अदर साइको एनालिस्ट्स ऑल्सो, जिन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हैमलेट को स्टडी किया है. सो यू कैन ऐड दीज थिंग्स इफ़ यू नो अबाउट दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट अ रीड. जब आप एक पर्टिकुलर वर्क को स्टडी कर रहे हो उसका हमेशा एक क्रिटिसिज्म वाला पार्ट को स्टडी किया करो. देन थर्ड पैराग्राफ आपका बॉडी में बनेगा सॉलिलॉक्यूज का. अब ऐसा नहीं करना कि जितनी आती है उतनी डाल देनी है. यू हैव टू, अगर आप स्पेशली जब भी आप अपने आंसर में कोई कोट डालते हो ना, उस कोट को एक्सप्लेन ज़रूर करना है. नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई रटाया कोट याद करके डाल दिया है और उसको कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है. So you have to talk about the role of soliloquies here. That soliloquies are actually windows into Hamlet's psyche. बहुत important हैं. For example, of course, the most famous one, to be or not to be. Existential questioning है. It's a fear of the unknown. Others are, oh, what a rogue and peasant slave am I. Self-loathing, guilt. Another one is, now might I do it bad. You know, Hamlet hesitates to kill. अब मैं करूँ to kill Claudius at prayer. So these reveal his indecisiveness. जितने भी soliloquies delay से related हैं वो डालने हैं.
indecisiveness, but also moral and psychological depth is there. Paragraph 4 you can contrast with other characters, जैसे कि Laertes, very quick to act, emotionally driven, Fortinbras, very strategic and decisive, लेकिन Hamlet यहाँ कोई decision ले ही नहीं पा रहे. Hamlet stands apart. Shakespeare is, exploring these internal conflicts of the Renaissance man. And optional, paragraph 5, of course you can also give, अगर if time allows, if word limit allows you, तो आप critical theoretical perspectives डाल सकते हो. फ्रॉइड का Hamlet's delay which is linked to Oedip, अगर आपने ऊपर नहीं डाला, ठीक है, अगर ऊपर नहीं डाला तो आप नीचे डाल सकते हो. अगर ऊपर डाल दिया तो यू कैन स्किप दिस टोटली एंड जंप टू द कंक्लूजन. समराइज करो यहाँ पे कि हैमलेट का डिले इज़ नॉट अ वीकनेस बट इट इज़ कॉम्प्लेक्स. It's not, you cannot simply call it a weakness. You simply cannot call it he's lazy, that is why he's delaying. No, it's a very complex response to a corrupt world. And Shakespeare has used soliloquies to dramatize this internal conflict rather than external action. And then you can give your final thought, like Hamlet remains a timeless exploration of the human psyche, very conscious, and the tragic cost of inaction you can all see. ओके, तो इस तरह से आपने अपना आंसर फ्रेम करना है. अब कुछ टिप्स अगेन फॉर राइटिंग. प्लीज़ राइट शॉर्ट कोट्स. लंबे लंबे सारी की सारी सॉलिलॉकी नहीं डालनी है. दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन इन रीडिंग. प्लीज़ डोंट से इंट्रोडक्शन एंड देन यू अंडरलाइन इट एंड देन यू स्टार्ट. डोंट डू दैट. दैट शोज चाइल्डिशनेस. ठीक है, you can of course underline major things, like in the paragraph now you're talking about soliloquies, simply just put a line under it, so you can lead the evaluator like that कि मैंने लिखा है सब कुछ, उसको दिख जाना चाहिए. weave in critics और इंटरप्रिटेशंस जहाँ पे अप्रोप्रिएट है. बिना फालतू में हर एक पैराग्राफ में क्रिटिक्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, हर एक पैराग्राफ में कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ ज़रूरी है वहीं. सो मेंटेन अ वेरी क्लियर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. डिसरप्टेड नहीं लगना चाहिए. एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टिक टू फॉर्मल एकेडमिक टोन. अवॉइड स्टोरी टेलिंग. आपने स्टोरी नहीं देनी है, एकेडमिक टोन को आपने यहाँ पे डालना है. ओके, तो लेट मी नो इफ़ यू वुड be able to write this answer or not, and I'm sure you will be able to write it. And if any other thing you want to ask, please do. If you still want to join our course, although I've told you we've reached Shakespeare. Tomorrow we'll be doing the last play by Shakespeare and we'll be doing one by Webster, and then we'll be moving on. So if you still want to join, you still can. The details are in the description box. Please message me on Telegram and join the course. Thank you. In the course you will get few lectures, you will get notes and practice writing with me checking your answers. Thank you. See you. Bye bye.